नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इतिहास की किताबों में मुगलों के खान पान पर तो अध्याय है, लेकिन उसी दौर में मुगलों को धूल चटाने वाले बप्पा रावल या पेशवा बाजीराव के लिए सिर्फ एक पैराग्राफ क्यों? आज हम बात करेंगे उस इतिहास की जिसे मौलाना आजाद से लेकर वामपंथी इतिहासकारों तक ने बड़ी चतुराई से हमसे छिपाया है। हमें पढ़ाया गया कि अरबों ने सिंध जीता, लेकिन यह नहीं बताया गया कि बप्पा रावल ने उन्हें खदेड़कर ईरान की सीमा तक पहुंचा दिया था। हमें अलाउद्दीन खिलजी की रणनीति तो पढ़ाई गई, लेकिन सम्राट पोरस का वह शौर्य गौण कर दिया गया जिसने सिकंदर के विश्व विजेता बनने के सपने को भारत की धरती पर दफन कर दिया था। क्या यह संयोग है या कोई सोची समझी साजिश? इतिहास कहता है कि 1757 के बाद अंग्रेज आ गए, लेकिन सच तो यह है कि 1757 से 1803 तक दिल्ली के तख्त पर मुगलों का नहीं, मराठों का नियंत्रण था। महादजी सिंधिया ने जिस तरह अफगानों और अंग्रेजों को लोहे के चने चबवाए, उसका जिक्र किताबों में क्यों नहीं है? हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हुए आंग्ल मराठा युद्धों को छोटा दिखा दिया गया, क्योंकि उस वक्त टीपू सुल्तान का महिमा मंडन जो करना था। भारत 200 साल गुलाम नहीं रहा, बल्कि मराठा साम्राज्य के पतन के बाद केवल 129 वर्ष ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। हमारी सभ्यता सिंधु घाटी से नहीं, बल्कि सरयू के तट और महर्षि मनु के सांस्कृतिक बोध से शुरू होती है। रामायण और महाभारत केवल धर्म ग्रंथ नहीं है, हमारे राष्ट्र का ऐतिहासिक आधार है। 1962 की हार पढ़ाई जाती है, लेकिन 1967 में चीन को दी गई करारी शिकस्त पर चुप्पी साध ली जाती है। क्यों? समय आ गया है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्थाओं को रूढ़िवादिता से मुक्त करें। इतिहास केवल हार की गाथा नहीं, बल्कि स्वाभिमान का दस्तावेज होना चाहिए। आज आवश्यकता है कि हम यूरोसेंट्रिक और मुगल सेंट्रिक चश्मे को उतारकर भारत केंद्रित इतिहास को अपनाएं। इसमें आपकी भूमिका सजग नागरिक के रूप में बहुत बड़ी है। जागिए, अपने पूर्वजों के असली शौर्य को पहचानिए। जय हिंद।